तो देखो, स्कैल्पिंग से पैसा कमाना और स्कैल्पिंग के कमाए हुए पैसे को रख पाना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। होता क्या है ना कि एक ट्रेडर स्कैल्प जब करना स्टार्ट करता है, स्कैल्पिंग में वो आज प्रॉफिट बुक करता है, कल प्रॉफिट बुक करता है, उसके अगले दिन भी प्रॉफिट बुक करता है, कई बार तो 4 से 5 दिन लगातार प्रॉफिट बुक करता है। बट एक दिन ऐसा फाइट होता है मार्केट से कि वो सारा पैसा मार्केट को सूद समेत वापस देता है और फिर सोचता है यार ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ये साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा, हर बार जो है यही चीज रिपीट हो रहा है। इवन मैं अगर 10 कदम आगे चलता हूँ, एक मिस्टेक से मैं 6 कदम पीछे चला जाता हूँ। इसके पीछे एक डीप साइंस है। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस और 400-500 ट्रेडर का जर्नी से आपको वो क्रक्स निकाल के मैं बताने वाला हूँ जो कि एक स्कैल्पर को पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये मत सोचना कि नहीं पता होगा, आज नहीं तो कल मार्केट सिखाएगा। लेकिन मार्केट का सिखाने का तरीका जो बताया था ना मैंने जो स्टॉक में, थोड़ा सा कैजुअल है। वो तो थप्पड़ लगा के सिखाएगा और उसके बाद आपके पास ना साइकोलॉजी बचेगा, ना कैपिटल बचेगा, ना माइंडसेट बचेगा। दिमाग आपका इस लेवल पे जा चुका होगा कि नॉलेज जो है वो किसी काम का नहीं होने वाला। तो देखो, मैंने 1000 ठोकर खा के 100 लोगों को ठोकर खाते देख के एक ही चीज जो मैंने क्रक्स निकाला इसका कि डोंट बी ए रिस्क टेकर इफ यू आर ए स्कैल्पर। आप कभी भी रिस्क टेकर मत बनो। वो डायलॉग अलग बात है, रिस्क है तो रिस्क है, ट्रेडिंग में आपको रिस्क लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ब्रो, अगर आप रिस्क लोगे तो मार्केट आपको रिस्क ही देगा, रिवॉर्ड नहीं देगा। आप बोलोगे तो फिर बिना रिस्क लिए पैसा बनेगा कैसे? देखिए, समझिए बात को। रिस्क टेकर उसको बोल रहा हूँ जो हमेशा एक बड़ा बाजी खेलने में रहता है कि यार एक लीवरेज बढ़ा दूंगा, एक ट्रेड मारूंगा, एक ही में इतना बड़ा पैसा बना लूंगा। या तो फिर इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि रिस्क टेकर इंसान बन जाता है एक ट्रेड को जब वो एग्जीक्यूट करता है। छोटा सा उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इतना स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट। लेकिन क्या करता है, जैसे ही ट्रेड उसके नेगेटिव फेवर में चलना स्टार्ट करता है, वो वहां पे रिस्क टेकर बन जाता है कि इस सपोर्ट के नीचे तक वेट कर लेता हूँ, यहाँ तो 9 EMA का क्लोजिंग भी आ जा रहा है, यहाँ पे तो ये भी है, वो भी है, ये इंडिकेटर वो बता रहा है। वो बन जाता है ट्रेडर। लेकिन इसका उलट, जब प्रॉफिट दे रहा है वो फुल डिसिप्लिन में है, वहां पे पूरा प्रॉपर एकदम एग्जिट मारेगा वो छोटा सा प्रॉफिट लेके जो स्कैल्पिंग में वो माइंडसेट लेके आया था। बट यहाँ पे जैसे ही लॉस हुआ रिस्क टेकर बन गया। तो रिस्क टेकर मत बनो। ऐसे भी मार्केट विजेट्स में एक बहुत बेहतरीन कोट था कि डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, जस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। आपको छोटा से छोटा लॉस लेना है। अगर इसका मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैं जो भी ट्रेड करता हूं, मैं अभी दिखाऊंगा भी, एक अकाउंट का भी आपको जर्नी दिखाऊंगा विद प्रूफ की पीएनएल के साथ कि कैसे कैसे चीजें होती है। अगले पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये था कि अगर मैं मान लो स्कैल्प कर रहा हूं तो मुझे अगर 10,000, 20,000, 50,000 कमाना है और मैं अगर लॉसेस देख रहा हूं तो अनकंफर्टेबल हो गया वहां पे कि भाई जल्दी से जल्दी इसको क्लोज करना है, क्या पता ये ट्रेड चले या ना चले। तो मेरा जो सबसे पहला गोल रहता है वो स्टॉप लॉस डालने का रहता है कि जल्दी से जल्दी जाके एक स्टॉप लॉस डालो नीचे, या फिर फटाक से मान लो एक बार प्रॉफिट में चला गया वो स्कैल्प, तुरंत ऐसा स्टॉप लॉस डालना है कि वो वापस मुड़े तो मुझे लॉस ना हो, वो फ्री का ट्रेड बन जाए। यानी कि 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट लॉक किए, 500 रुपए का प्रॉफिट लॉक किए। स्कैल्पिंग में, ट्रेडिंग में ये अप्लाई नहीं होता है। ये चीज करने से क्या होगा, आप अलग अलग बैट ले सकते हो, कोई ना कोई एक ट्रेड अच्छा चल जाता है जो आपको सारा पैसा कमा के दे देगा। अब दूसरा पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूं, वो इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन भी वहीं से आया जब मैं नहा रहा था। अभी 65% का रिटर्न आप देखोगे, एक स्कैल्प मारा मैंने जस्ट, ठीक है। ट्विस्ट देखना, एंट्री किया मैंने 0.501 पे, एग्जिट किया 0.525 पे, ठीक है। लगभग 42,000 का प्रॉफिट बना था 80-90 हजार के अकाउंट में, क्योंकि 65% कैपिटल का ROI है। तो मान लो इस एंट्री यहाँ पे बना, इस जगह पे ट्रेंड में था मार्केट, बहुत ज्यादा मीम कॉइन 28-30% को चढ़ा हुआ था, एंट्री बना, एंट्री लिया, प्रॉपर ब्रेकआउट पे एग्जिट कर गया कि चलो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसके बाद मार्केट क्या किया, इसके बाद मार्केट बन गया रॉकेट, ठीक है। और रॉकेट बनने के बाद कहां से कहां तक पहुंचा है, और 30% चला। जबकि मैंने कितना कैप्चर किया मान लो इसमें, ये अभी जस्ट कैप्चर किया है मैंने, इसमें 10% कैप्चर किया। अब 42,000 मान लो मैंने बनाए, लेकिन मेरा दिमाग पकड़ेगा किस चीज को, 1,20,000 जो छूट गए। अब देखो एक स्कैल्पर का माइंडसेट टेक्निकली कितना खराब होता है। इस जगह जब आएगा मार्केट तो वो होप करेगा कि गिर जाए गिर जाए गिर जाए, लेकिन जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट करेगा वो आ जाता है फोमो में। और इस चीज को चेस करने के चक्कर में जब वो चेस करना शुरू होता है, यहां तक तो वो मान लेता है, एडजस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जब ये भागता है तब उसको लगता है कि अब तो ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे फिर वो एक ट्रेड प्लेस करेगा। क्या होगा, लॉस होगा। फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ऊपर उड़ेगा, उसको लगेगा शिट यार मैं गलती कर दिया, मुझे एग्जिट नहीं करना था, थोड़ा होल्ड कर देता तो यहाँ तक चल जाता वो। फिर दोबारा से वो बाय पोजीशन कहाँ पे बना लेगा, वापस से जब मार्केट गिरेगा, और क्वांटिटी डाल देगा बड़ा। अब मार्केट क्या करेगा, अगेन उसके साथ उसको डरा के यहाँ पे डर के मारे वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमाया हुआ जो पैसा है उसका, वो पैसा वो यहाँ लूज करेगा, वो यहाँ लूज करेगा, कभी वो बायर बन जाएगा, कभी वो सेलर बन जाएगा, दोनों साइड फाइट करेगा। अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो एक बार पुट लेगा, पुट में भी ठोकर खाएगा, उसके बाद जाके कॉल में भी हाथ जलाएगा, और ऐसे करके जो वो ओवर ट्रेडिंग का जाल में फंसेगा, जितना पैसा कमाया है सूद समेत मार्केट को वापस कर देगा। तो याद रखिए, एक चीज पे कमांड हमेशा रखिए, जितना आपने सोचा आपको उतना मिला ना, आप इससे बड़ा सोचते तो आपको इससे बड़ा मिलता, लेकिन
आपने जितना सोचा उतना आपको मार्केट ने दिया, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर आप उसका ब्लेम ना खुद पे लो ना ही मार्केट पे दो। ठीक है, टारगेट तक हिट होने का टारगेट होना चाहिए, उतना तक एक्सपेक्टेशन अगर मार्केट से है वेरी गुड, लेकिन ये होप करना कि मेरा टारगेट हिट होके मार्केट गिर जाएगा, तब आप टेक्निकली अगर बात करूं तो क्या बोल रहे हो पता हो कि आप एक ऐसा घटिया ट्रेड पकड़ रहे हो जो ट्रेड सिर्फ उस टारगेट तक जाने के बाद गिर सकता है। यानी कि आप एक वीक ट्रेंड वाला ट्रेड पकड़ रहे हो, क्योंकि अगर उसमें ट्रेंड स्ट्रांग होगा तो भाई वो अगला 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 सारा टारगेट ब्रेक करेगा ना, लेकिन आप चाहते हो कि वो टारगेट हिट करके पूरा रिवर्स कर जाए। यानी कि आप खुद ही चाह रहे हो कि वो ट्रेड जो है वीक ट्रेड हो, ट्रेंड एकदम थोड़ा सा ऊपर जाए और रिवर्स हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन लॉजिकली और टेक्निकली दोनों साइड से गलत है। आप सोचो कि आपका ट्रेड इस तरह से देखो कि आप सोचो आपका ट्रेड कितना ग्रेट था कि आपने पैसा कमाया, ये ओवरऑल इतना बड़ा रिवर्सल दिया, यानी कि ट्रेड पकड़ने का जो आपका एबिलिटी था वो कितना ग्रेट था। तीसरा चीज जो बताने वाला हूँ यही ब्रह्मास्त्र है, और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। इस चीज को अगर मास्टर नहीं करोगे तो आई कैन बैट यू कि आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग कर लो और इस चीज के बिना पैसा कमा के दिखा दो, एक बंदा दिखा दो, तब मैं मानू। एक बंदा पूरा यूनिवर्स में नहीं बना सकता है। वो है कि अगर आप स्कैल्प करते हो कभी कंपाउंड नहीं होने वाला। मर जाओगे ट्रेड करके, कंपाउंड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये तो अलग अकाउंट है, एक और ट्रेड करता हूँ वो अलग अकाउंट है। एक और अकाउंट है जिसमें मेरा एक चैलेंज चल रहा है, छोटा सा चैलेंज कि 50-60 हजार के कैपिटल से कितना बन सकता है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, उसका भी प्रैक्टिकल चीजें दिखाता हूँ। ये वीडियो मैं बनाने वाला था बट अब इसमें ही सम अप कर दूंगा कि हाउ टू ग्रो योर अकाउंट, रियलिस्टिक अप्रोच इन ट्रेडिंग एंड हाउ मच ग्रोथ इज नॉर्मल। देखो स्कैल्पिंग का माइंडसेट में इसका वेरीफाइड लिंक था, खोल देता हूँ ये लिंक। 1,78,000 का रियलाइज्ड प्रॉफिट इस अकाउंट में दिख रहा होगा जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का था। अब एक चीज ध्यान देना, ये 9 सितंबर मतलब जब मैंने ये वीडियो का प्रोस्पेक्टस बनाया था उस समय का है। इस चीज को मैं आपको एक स्टेप ऊपर लेके जा सकता हूँ। आप बोलो यार 10-20 लाख रुपए का टारगेट रखना चाहिए। कैपिटल देखो आप, ठीक है। अभी अगर मैं आपको इसका लेजर दिखाऊं, ये लेजर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानना है, पैसा प्रोटेक्ट कैसे रहेगा। देखो इस जगह पे आपको दिखेगा कि एफएनओ से जो बना हुआ प्रॉफिट और लॉस है वो क्रेडिट डेबिट हो रहा है, और ये हमारा करंट बैलेंस है, ठीक है। 50 डाला 37 में आ गया, फिर प्रॉफिट कर करके इसको 48 लेके गया, 48 लेके गया, फिर 68 लेके गया, फिर 78 लेके गया, फिर लॉस होके जो है ये 57 पे आ गया, फिर 52, 55, 34 करके 90 और फाइनली 1 लाख टच हुआ। इसको इतना स्ट्रगल करके 1 लाख टच हुआ मान लेते हैं। वापस से जो है ये घट के 77-78 में आ गया। अभी नहीं समझ में आएगा, अब इसका जो है मजेदार पार्ट स्टार्ट होने वाला है। इस तरीके से मार्केट में जब भी देखो, जैसे कि 88 में ये क्या हुआ, क्वार्टरली सेटलमेंट में पूरा पैसा अकाउंट में आ गया। अब जब आया कितना 88, ट्रेड कितना से स्टार्ट किया 65 से। जो प्रॉफिट बना छोटा मोटा वो तो सेव हुआ ही हुआ, प्लस 13,000 एक्स्ट्रा सेव हो गया। वो एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपके घर आया। 70,000 के कैपिटल से 178 का जो प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट 240% का होता है, और 240% को अगर आप डिवाइडेड करो 6 महीने का, तो 6 महीने में 40% का रिटर्न होता है। ट्रेडर को इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैंने पोल भी लिया था कि कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो मंथली जो कि डिसेंट है, तो आदमी ने कमेंट किया 20-25% का। 40% का रिटर्न अगर आप एवरी मंथ बना रहे हो 6 महीने से आपके कैपिटल पे, क्योंकि ये अकाउंट जो है इसीलिए ट्रेड किया जा रहा था क्योंकि मैंने वीडियोस में कई बार पोल लिया कि अपना अकाउंट साइज बताइए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स कमेंट करते हैं 25,000, 50,000। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो जर्नी था वो 50,000 से 2 लाख का बना, जो कि 150, 200, 300% का रिटर्न होता है। लेकिन जो ये फैक्ट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पैसा बनाओगे तो अलग बात है, रख आप तभी पाओगे जब उस पैसे को विड्रॉ करोगे। और ये लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए नहीं है। लॉस मेकिंग जो है शुरुआत में, तो वो तो उनके साथ क्या जर्नी है कि वो तो पैसा डालेंगे उल्टा, ठीक है, कि 20,000 से 15 में आ गए फिर 5 डाले। लेकिन जिस दिन आप ट्रेडिंग से पैसा बनाओ, मान लो आज बना रहे हो पैसा 10,000 रुपए बनाए, 6,000 रुपए विड्रॉल कर दो, 5,000 रुपए बनाए, 3,000 रुपए विड्रॉल कर दो। इस तरीके से कर करके जो आपका विड्रॉल वाला जो अकाउंट है वो एक बड़ा अकाउंट बन जाएगा, और जो आपका करंट कैपिटल है वो सिमिलर रहेगा, वो बहुत बड़ा नहीं बनेगा। आप इधर भी देखोगे तो 50 के आसपास से स्टार्ट भले हुआ, बट ये जो है लाख रुपए तक ही गया है। भले प्रॉफिट जो है वो कैपिटल से 2x 3x हो गया, लेकिन कैपिटल कभी 3x 4x नहीं हुआ, क्योंकि अगर कैपिटल 3x हो गया तो एक दिन फाइट में वो 0 होने वाला है। तो इसीलिए जितना भी पैसा कमाइए उसका 70 to 80% विड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो एक बुरा दिन आएगा और आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और जिस दिन आप ओवर ट्रेडिंग करोगे आपका कैपिटल हो सकता है 0 हो जाए। आप मान के चलो कि आप किसी न किसी दिन कैपिटल अपना 0 करोगे, लेकिन अगर आपका कैपिटल 0 होने के बाद भी आपके बनाए हुए प्रॉफिट आपके कैपिटल का 4x 5x है, तो आपको अगले 2-3 दिन में फिर से उठ के बाउंस बैक करने में जरा भी सोचना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसको कंपाउंडिंग लेके जाना चाहो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप फिर से घर से पैसा लाओगे, मार्केट में लॉस करके जाओगे, यही चलता रहेगा। लास्ट एंड जो सबसे पर्सनल एडवाइस मैं आपको देने वाला हूं भाई, वो ये कि जब भी मार्केट में आप स्कैल्प करो,
आप अपना टारगेट सिर्फ स्कैल्पिंग का मत रखो। स्कैल्पिंग जो है वो एक लेवल तक का चीज आपको अचीव करा के दे सकता है, एक बोल सकते हो कि जॉब दे सकता है, इस टाइप का रिजल्ट आपको दे सकता है। अगर आपको बड़ा बनना है मार्केट में तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप जितना बड़ा बनना चाहो उतना आपको लॉन्गर टाइम ट्रेड में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एवरेज बढ़िया बनना चाहते हो तो आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आपको और बड़ा लेवल पे जाना है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में। तो अपना एक अनदर अकाउंट रखिए जिसमें आप ट्रेडिंग भी कीजिए। नहीं तो ये जो मोमेंटम छूटता है ना कि आप 1 लाख रुपए कमाओगे या 6 लाख रुपए छूट जाएगा, तो आपका दिमाग उस चीज को गिल्ट में लेना शुरू कर देगा कि यार आप कैसा ट्रेडर हो जो ये चीजें छूट जा रहा है आपसे। आप बार बार एक ट्रेडर बनने के फाइट में जाओगे कि स्कैल्पिंग अच्छा नहीं है। जब भी 2-3 दिन लॉस करोगे आपको मन करेगा कि मैं एक ट्रेडर बन जाऊं, क्योंकि ट्रेडर तो बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चर करता है। आप मान लो 500 पॉइंट बिटकॉइन में कैप्चर कर लिए, कोई 5000 पॉइंट राइट किया, आप उसको देख के अपना 500 पॉइंट छोटा लगेगा और आप जो है वो बनना चाहोगे जो आप हो नहीं 5000 पॉइंट, और ये जो हो आप इससे भी हाथ धो बैठोगे। तो उससे बेटर है कि आप एक पैर ट्रेडर में भी डाल दो, छोटा सा कैपिटल रखना, एक पैर जो है अपना ट्रेडिंग में भी डाल दो, जिसमें लॉन्गर टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम नहीं, 5 मिनट 2 मिनट वाला नहीं, 15 मिनट 1 आवर पे ले जाके ट्रेड को 1 दिन 2 दिन इस तरीके से होल्ड करने का अप्रोच लेके चलो। तब क्या होगा कि इधर का जो चीज आप नहीं बना पा रहे वो उधर भी बना पाओगे। और इसी तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है तो कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि अगर स्कैल्पिंग करते हो तो कैपिटल विड्रॉ करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट विड्रॉ करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। एकदम दिल से बता रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। मैं वैसे वीडियोस बाहर से बनाता नहीं हूं, बट आज मुझे लगा ये चीज फील हुआ तो मैंने बोला कि नहीं यार बनाना चाहिए इस वीडियो को। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो बट ट्रेड मिल जाएगा। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में या फिर अपने लाइव में। बाय।